महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संस्कृत ध्वनियों के प्रकार। यह आपके डीएलएड के परीक्षाओं के विषय से भी महत्वपूर्ण है, आपके सीटेट के विषय से भी महत्वपूर्ण है, आपका यूपी टेट किसी भी स्टेट का टेट हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं आज की पढ़ाई। सबसे पहले संस्कृत ध्वनियाँ। संस्कृत ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियाँ बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। फर्स्ट स्वर, देन व्यंजन। पहली होती है स्वर, दूसरी होती है व्यंजन। अब आते हैं स्वर पर। स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये तो सब जानते हैं। जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाए उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए री ओ अंग अ। अब बात करते हैं इन स्वरों को भी हमें विभिन्न भागों में बांटा जाता है। वो है 3 भाग: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्र स्वर। सबसे पहले पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। आइए पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने में कम समय लगता है वो होते हैं ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से बोले जाते हैं? ये वाले, ये आ ई उ री र। इन्हें बोलने में आप कंपेयर करेंगे जब दीर्घ स्वर से तो कम समय लगता है। अब आते हैं दूसरे पे, दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर बेसिकली 5 थे। ये भी याद रखिएगा कि कभी भी पूछ लेता है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? ये हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है। ठीक है मित्रों। अब आते हैं मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर कौन से होते हैं? जिनका निर्माण 2 भिन्न स्वरों से मिश्रण से हो उसे मिश्रित स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ छोटी ई को मिलाकर बनता है छोटा ए, आ ई ए। छोटा आ छोटे ऊ को मिलाकर बनता है छोटा ओ, आ उ ओ। ऐसे ही अ ए, आ ओ ओ। ठीक है मित्रों। अब आते हैं व्यंजनों पे। अब व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब इनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे क प्लस अ इक्वल टू क, ख प्लस अ। ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत दिया है। ये हलंत यहाँ आएगा और ये हलंत यहाँ से हट जाएगा। ऐसे ही समय हलंत यहाँ आएगा, ये हलंत यहाँ से हट जाएगा, यहाँ हलंत आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे ही पढ़ाएंगे। अब व्यंजनों के भेद: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आइए पढ़ते हैं इनको एक एक करके। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है मित्रों। स्पर्श व्यंजन ये 4 वर्ग होते हैं। इसको हम का वर्ग कहते हैं, पहले वाले को। इसको चा वर्ग कहते हैं, इसको टा वर्ग कहते हैं, इसको ता वर्ग कहते हैं, इसको पा वर्ग कहते हैं। तो ये 5 वर्ग जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्ध इत्यादि का पूर्ण स्पर्श करना पड़ता है। मतलब जीभ जो हमारी होती है उसे कंठ को, गले को, तालु, ऊपर जो तालुका होती है मुंह के अंदर दांतों के साइड में, और मूर्ध जो आगे होते हैं दांत, इन सबको। अब इनको भी भिन्न हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे क वर्ग है, का वर्ग क्या होता है? कंठ से बोले जाते हैं, कंठस्थ। चा वर्ग तालु, इसको तालु से बोले जाते हैं। ये दंतस्थ, ये ओष्ठ, ये ऊष्म, ऐसे करके ये भिन्न भिन्न बोले जाते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? स्वर तथा व्यंजन के मध्य अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। या, र, ल, व। ये कौन से होते हैं? या, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है मित्रों। अब ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? जिसको बोलने से हमारे मुख से थोड़ी सी हवा निकलती है। जैसे श, 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 ह। जैसे ये हैं, ये और ये।
ये ऊष्म व्यंजन है मित्रों। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसी में संयुक्त व्यंजन होता है जो ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं, जैसे क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ ये है। अब छ किससे बन के बोला है? क और श, क हलंत का आधा है, और त्र किससे बनता? त और र, और ज्ञ, ग और य, इनसे मिलके बना है। तो अपेक्षा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ आप ऐसे ही पढ़ें, अध्यापक बने, अपने जीवन में सफल हों। धन्यवाद।